फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो नक्षत्र। और इस बार लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था दैट वाज ऑन काल सर्प दोष। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यू कैन गो टू द चैनल डिस्क्रिप्शन और वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, मैंने वो वीडियो वहाँ अपलोड किया हुआ है। आज हम उसी के एक्सटेंशन पे बात करेंगे। सो लास्ट टाइम एज आई टोल्ड यू आई विल बी मेकिंग वन मोर वीडियो ऑन टाइप्स ऑफ काल सर्प दोष। ओके, सो काल सर्प दोष क्या है ये हमने लास्ट वीडियो में समझा कि राहु और केतु के मध्य में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, और इसमें हम एक पार्ट और बनाएंगे जिसमें आई विल एक्सप्लेन अबाउट अदर 6 पार्ट टाइप ऑफ काल सर्प दोष। तो इस बार मैं आपको 6 काल सर्प दोष बताऊंगा किस प्रकार के होते हैं, और अगले वीडियो में मैं आपको फिर 6 बताऊंगा अगले। ठीक है, सबसे मुख्य बात यह है, देखिए कि काल सर्प दोष को के बारे में सुन करके बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि अरे मेरे चार्ट में काल सर्प दोष है और मैंने इसके बारे में क्या रेमेडी करनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए। जैसा हम हमेशा कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के वर्ल्ड में कि किसी भी एक पर्टिकुलर योग से या किसी भी एक पर्टिकुलर दोष से कोई भी जो पत्रिका होती है वो पूरी तरह से गवर्न नहीं होती है ना। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन भी रहा है तो राहु केतु की इंटेंसिटी कैसी है, वो किन नक्षत्रों में है और किन भावों में है, उन भावों के स्वामी क्या कर रहे हैं, वो किन नक्षत्रों में हैं, किन राशियों में हैं, किन से युति बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं, उसके बाद ही हम ये इन्फर कर सकते हैं कि कोई भी दोष या कोई भी योग उतना एग्रेसिवली इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, टू बिगिन विथ आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा काल सर्प दोष। इसे एक लिटरेरी सेशन की तरह समझने की कोशिश करिए, एक एजुकेटिव सेशन की तरह समझने की कोशिश करिए। आपको इसमें जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन गेट इन टच विथ मी पर्सनली ऑल्सो फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट और एनी कंसल्टेशंस। माई डिटेल्स आर गिवन इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, और प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कीप गेटिंग रेगुलर अपडेट्स। नाउ टू स्टार्ट विद द वीडियो, जो प्रमुख और जो पहला प्रकार का काल सर्प दोष होता है उसे कहते हैं अनंत काल सर्प दोष। ठीक है, ये तब बनता है जब राहु आपके प्रथम भाव में हो और जो केतु है वो आपके सप्तम स्थान पे हो, तो इसे अनंत काल सर्प दोष बोलते हैं। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको सक्सेस में देखा गया है कि काफी डिलेज होते हैं, मतलब डिलेड सक्सेस मिलती है। काफी मेहनत करने के बाद भी ऐसे लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है, काफी संघर्ष आते हैं जीवन में। ऐसे लोगों की मैरिजेस भी जो होती हैं वो काफी डिलेड हो जाती हैं, या कुछ केसेस में जहाँ पर अगर मान लीजिए कि केतु की इंटेंसिटी बहुत नेगेटिव है तो ऐसे केसेस में मैरिज पूरी तरह से डिनाई भी हो जाती है। ओके, इसके अलावा इन लोगों को काफी मेंटल स्ट्रेस बना रहता है बिकॉज काल सर्प दोष है और राहु का लग्न पर मेजर प्रभाव होता है, तो काफी मेंटल स्ट्रेस होता है ऐसे लोगों को। इन लोगों का ईगो काफी हाई होता है, तो बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी ये एग्रेसिव हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि ये अपने सामने वाले की बात को की महत्वता को नहीं समझ रहे हैं, या सामने वाला कुछ समझा रहा है तो उसको तवज्जो नहीं देना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों का ईगो काफी हाई होता है, नेगेटिविटी भी ऐसे लोगों में काफी हाई होती है। बहुत जल्दी इन्हें किसी की भी बात का बुरा लग जाता है। आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात थी, इसका इनको बुरा किस बात का लग गया। तो वो जो बेसिक एक कैरेक्टरिस्टिक होती है वो अनंत काल सर्प दोष जिनकी पत्रिका में होता है उसमें पाई जाती है। अब इसका उपाय क्या है? ठीक है, आप रॉ कोल लीजिए, कच्चा कोयला लीजिए, और शनिवार के दिन अपने ऊपर से इसको 8 बार घुमा करके किसी बहते जल में इसे प्रवाहित करिए और 40 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इसमें डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, जिन्हें अनंत काल सर्प दोष है। दूसरी प्रकार का जो काल सर्प दोष होता है वो होता है कुलिक काल सर्प दोष। ओके, तो ये जो कुलिक काल सर्प दोष होता है ये तब बनता है जब राहु आपके 2nd हाउस में है और केतु आपके 8वें स्थान पे है और सारे ग्रह इनके मध्य आ जाते हैं, तो तब ये बनता है कुलिक काल सर्प दोष। ठीक है, यूजुअली जिन लोगों के पत्रिका में कुलिक काल सर्प दोष होता है और राहु केतु की वर्किंग जो है वो काफी नेगेटिव हो जाती है, तो ऐसे केसेस में फाउल लैंग्वेज देखा गया है कि ये लोग यूज करते हैं। मतलब बात बात पे गालियां बकना, बात बात पर रैश लैंग्वेज यूज करना, थोड़ा जबान के ये लोग बहुत खराब होते हैं। इन लोगों के माउथ में भी कुछ ना कुछ थोड़ा डेंटल इश्यूज है, ये सब लगा रहता है। फाइनेंसेस ऐसे लोगों के देखा गया है कि डिस्टर्ब्ड होते हैं। पैसा आता है फिर चला जाता है,
पैसा जोड़ने की तो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो टिकता नहीं है। आई गेस जिन लोगों के पत्रिका में ये कुलिक कालसर्प दोष है और इस तरह के उनको रिजल्ट्स मिलते हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। ओके, सो पैसा टिकता नहीं है, काफ़ी मेहनत करने के बाद में भी, काफ़ी संघर्षों के बाद में भी लोन्स इन लोगों के काफ़ी बढ़े हुए होते हैं। सो काफ़ी इन लोगों को डेट्स में उलझे रहते हैं। प्रायः कभी भी इन लोगों को देखा गया तो इनके फाइनेंसिस के मैटर में वो एक मेजर कंसर्न रहता है। ओके, और स्ट्रगल्स तो डेफिनेटली इनके थोड़े हाई लेवल पर रहते ही हैं। परिवार में आपस में भी कुछ ना कुछ मनमुटाव चलता रहता है। सो कुलिक कालसर्प दोष जिन लोगों को है उन लोगों को एक ओपन कॉपर का ब्रेसलेट अपने दाएं हाथ में धारण करना चाहिए। कॉपर का बना हुआ अपने दाएं हाथ में ओपन ब्रेसलेट एक धारण करना चाहिए। और जो राहु यंत्र होता है वो चांदी में बनवा कर एनर्जाइज करके उसे अपने पास रखें तो कुलिक कालसर्प दोष में आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। ओके, थर्ड प्रकार का जो कालसर्प दोष है दैट इज वासुकी कालसर्प दोष। नाउ वासुकी कालसर्प दोष में क्या होता है, जब राहु जो है वो थर्ड हाउस में होते हैं और केतु नाइन्थ हाउस में होते हैं तो यहाँ आपका भाग्य प्रभावित होता है बहुत सीवियरली। तो जिन लोगों को कुलिक कालसर्प दोष होता है उन लोगों को देखा गया है कि अरे हम तो बहुत मेहनत करते हैं, हमारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। प्रोफेशनली प्रमोशन होते होते रुक गया, किसी और को प्रमोशन मिल गया, मैं 2 साल से 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ इस काम के लिए लेकिन उसका जो यश है वो किसी और को मिल गया। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा सक्सेस मिलने में, यश प्राप्त होने में दिक्कतें होती हैं। ऐसे लोगों की ग्रोथ में भी दिक्कतें आती हैं। और देखा गया है कि जिन लोगों को कुलिक कालसर्प दोष होता है उनको परिवार की तरफ से, पर्टिकुलरली छोटे ब्रदर की तरफ से या छोटे भाई बहन या भाई बहन की तरफ से समस्याएं आती हैं। ऐसे लोगों की इनके पिता से भी नहीं बनती है तो इनके फादर के साथ इनके मतभेद हो जाते हैं। और इस लेवल के मतभेद हो जाते हैं कि अगर मान लीजिए शनि या मंगल इस कालसर्प दोष में इन्वॉल्व हो रहे हों तो कई बार तो फादर से ऐसे भी मतभेद हो जाते हैं कि कई साल तक ये लोग अलग हो जाते हैं उनसे, पर्टिकुलरली जब इन ग्रहों की दशाएं चल रही होती है तो इस प्रकार का प्रभाव होता है कुलिक कालसर्प दोष का। ओके, और इसका जो सबसे अच्छा रेमेडी होता है कुलिक कालसर्प दोष का वो ये होता है कि एक काले कपड़े में उड़द की दाल लेकर के, ठीक है, उसे आप सैटरडे के दिन या बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन आप उसे बहाएं बहते पानी में और राहु मंत्र अपने पास रखें। ठीक है, राहु के मंत्रों का जाप करें और राहु यंत्र अपने पास रखें तो उससे आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। राइट, जो चौथे प्रकार का कालसर्प दोष होता है दोस्तों वो होता है शंखपाल कालसर्प दोष। नाउ इसमें क्या होता है कि राहु आ गए आपके 4th हाउस में और केतु आ गए आपके 10th हाउस में। ऑलराइट, सो ऐसे लोगों को डोमेस्टिक हैप्पीनेस के इश्यूज होते हैं। इनके घरों में यूजुअली काफ़ी मतभेद चलते रहते हैं। इनके माता पक्ष से इनको काफ़ी समस्याएं होती हैं, या तो इनकी माता जी का, इनकी मदर का जो हेल्थ है वो अप टू द मार्क नहीं होता है, या दे हैव सम इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप विद देयर मदर्स, और लैंड एंड प्रॉपर्टी के मैटर्स में भी दे स्ट्रगल अ लॉट। सो वेन एवर दे गो टू, मतलब ऐसे लोगों के लिए यूजुअली एडवाइजेबल होता है कि बाय द एज ऑफ 42 इन लोगों को अपना खुद का मकान नहीं बनाना चाहिए जिन्हें भी शंखपाल नाम का कालसर्प दोष होता है। और अगर ये ऐसा करते हैं तो देखने में आया है कि उनके अंडर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस इन लोगों को काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। इनके फैमिली में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, किसी की तबीयत खराब हो जाती है या कुछ अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आती है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई जिन लोगों को शंखपाल कालसर्प दोष होता है इनको 42 की एज तक अपना मकान खुद का नहीं कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। ओके, प्रोफेशनली भी इनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इन पर्टिकुलर जब राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो। ठीक है, इसका उपाय क्या है, आप एक हनुमान बाहुक लाल कपड़े में मंगलवार के दिन, ओके, अपने मकान की जो सदर्न साइड की वॉल होती है, साउथ वॉल जो होती है, उसमें आप इसे हैंग करिए, या पीकॉक का जो फेदर होता है वो अपने मकान, जो मोरपंख जिसे कहते हैं, अगर आप मोरपंख अपने मकान के एंट्रेंस में लगाते हैं तो आपको इससे डेफिनेटली राहत मिलती है। ऑलराइट दोस्तों, कालसर्प दोष से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का उपाय होता है, हर चीज़ की इंटेंसिटी होती है। मैं फिर कहूँगा, अपने चार्ट को अच्छी तरह एनालाइज करके ही किसी कंक्लूजन पहुँचे। ओके, या किसी से एनालाइज करवाइए। ठीक है, देन अगले प्रकार का जो कालसर्प दोष होता है उसे कहते हैं पद्म कालसर्प दोष। पद्म कालसर्प दोष में क्या होता है कि राहु जो होते हैं वो 5th स्थान पे होते हैं और केतु जो होते हैं वो 1st स्थान पे होते हैं। तो 5-11 का एक्सिस जो होता है वो राहु केतु का बन जाता है। यूजुअली जो पद्म कालसर्प दोष होता है
इसमें देखा गया है कि पर्टिकुलरली अगर स्टूडेंट्स हैं या जो जो लोग अपने एजुकेशन के करियर एजुकेशन के क्रूशियल ईयर्स में हैं, उन लोगों को ये पद्म कालसर्प दोष थोड़ा ज़्यादा परेशान करता है। ओके, सो बेसिकली हम यही एडवाइस करते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसका कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जा रहा है या अपने एजुकेशन से संबंधित इफ़ ही हैज़ टू टेक सम क्रूशियल डिसीजंस, देन वी से कि भाई इनके जो पेरेंट्स हैं दे शुड ट्राई एंड काउंसिल देम, और इन्हें सपोर्ट करना चाहिए उन डिसीजंस को लेने में, क्योंकि कई बार देखा गया है कि अपने एजुकेशन के मामले में ऐसे बच्चे जो होते हैं वो गलत डिसीजंस ले लेते हैं। ओके, करियर पे पर्टिकुलरली दोज हु आर इन जॉब, क्योंकि जो पंचम स्थान होता है वो छठे स्थान से 12वां स्थान होता है। नाड़ी ज्योतिष का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और उसमें ही राहु बैठे होते हैं, कालसर्प दोष का निर्माण हो रहा होता है। तो इस तरह के लोगों का देखा गया है कि करियर में, जॉब्स में काफ़ी दिक्कतें आती है, पर्टिकुलरली इफ दे आर इनटू जॉब। सो वहाँ पर बार बार जॉब्स में फ्लक्चुएशन या राहु केतु की दशा अंतरदशा में उनकी जॉब में समस्याएं, ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। ऐसे लोग अगर बिजनेस में हैं तो थोड़ा सा बिजनेस प्रॉफिट्स में भी इनको नुकसान हो जाता है। प्रोजेनी के लिए भी ये कालसर्प दोष जो है ये अच्छा नहीं होता है। पद्म कालसर्प दोष से जो पीड़ित होते हैं, देखा गया है कि अगर राहु केतु का इंटेंसिटी बहुत नेगेटिव है और ये अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं जन्म पत्रिका में, तो ऐसे लोगों का चाइल्ड बर्थ में या मिसकैरेजेस टाइप का जो प्रॉब्लम्स होता है वो हो जाता है इनके चार्ट में। पद्म कालसर्प दोष का जो सबसे अच्छा उपाय है वो ये है कि अपने जो एंट्रेंस होता है मकान का, इसमें मंगलवार के दिन कॉपर के बने हुए नाग नागिन आप अपने घर के एंट्रेंस में रखिए, उससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। या जो अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के चार्ट में अगर आप देखते हैं आपके बच्चे के या आपके फैमिली में किसी के चार्ट में ये प्रॉब्लम है, या आप इससे भी जज कर सकते हैं कि अगर उसके स्टडीज़ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है या आप देख रहे हैं कि इज़ नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट या इज़ नॉट एबल टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट्स और इज़ मेकिंग सम मिस्टेक, सो यू कैन गेट हिज चार्ट चेक्ड थ्रू समबडी। डेफिनेटली ये कालसर्प दोष उनकी पत्रिका में कहीं ना कहीं ऑपरेट हो सकता है, कर रहा हो। ऐसी सिचुएशन में आप जो मोरपंख होता है, मोरपंख इनके बुक में रख दीजिए सैटरडे के दिन, वहाँ से इनको डेफिनेटली इसमें फ़ायदा मिलेगा। राइट दोस्तों, नेक्स्ट प्रकार का जो कालसर्प दोष होता है वो होता है महापद्म। महापद्म कालसर्प दोष में राहु सिट्स इन द 6th हाउस एंड केतु इज प्लेस्ड इन द 12th हाउस। राइट, और सारे प्लैनेट्स उनके बीच में आ जाते हैं। नाउ ये जो कालसर्प दोष होता है बेसिकली देखिए, राहु 6th हाउस पे अच्छा माना गया है। राहु केतु शनि जो पाप ग्रह हैं ये उपच्य स्थानों में अच्छे माने गए हैं। सो तीसरे में, छठे में, 10वें में, 11वें में अच्छे होते हैं। सो इन दैट वे 6th हाउस में बैठा हुआ राहु आपको शत्रुओं पे विजय दिलाता है, कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस के केसेस में तो मदद करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा जो जातक होता है ये देखा गया है कि ही लूजेस हिज पीस ऑफ माइंड। ऑलराइट, सो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है, समाज में कहीं ना कहीं काफ़ी इन्वॉल्व होता है, सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन ही लूजेस हिज पीस ऑफ माइंड। ओके, और कई बार देखा गया है कि वो काफ़ी लॉसेस में आ जाते हैं गलत चॉइसेस करके लाइफ में, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस और इन टर्म्स ऑफ सम काइंड ऑफ ओवरसीज रिलेशन। बिजनेस रिलेशन उनके ऐसे होते हैं जो सही नहीं होते, गलत निर्णय हो जाते हैं और वो अपनी लाइफ में कुछ गलत प्रकार के निर्णय लेने की वजह से काफ़ी लॉसेस और डेब्ट्स में आ जाते हैं ऐसे लोग, और इनका पीस ऑफ माइंड तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होता ही है। ऐसे लोगों को देखा गया है कि कोई लॉन्ग टर्म इलनेस भी क्रिएट हो जाती है जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है। ओके, सो महापद्म कालसर्प दोष अगर आपको है तो आपको मंगलवार के दिन पर्टिकुलरली सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए रेगुलरली, जिससे आपको काफ़ी फायदा इसमें मिलेगा। ओके, नाउ ये मैंने आपको आज 6 प्रकार के कालसर्प दोष बताए, अनंत से लेकर के महापद्म तक। राइट, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू फ्रॉम तक्षक टिल शेषनाग अलग अलग प्रकार के कालसर्प दोष एंड देयर रेमेडीज। एंड दोस्तों, मैं जैसे पहले भी आपको बता चुका हूँ, कालसर्प दोष के लिए सबसे अच्छी जो रेमेडी होती है वो होती है, ये सारी रेमेडीज के साथ साथ, ये तो स्पेसिफिक रेमेडीज थी, इसके साथ साथ आप इनकी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में या उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में आप इसकी शांति करा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, डू रिसाइट शिव पंचाक्षरी मंत्र एवरी डे। 108 बार शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप रोज करिए। जब आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में समस्याएं बढ़ रही हैं तो महादेव की शरण में जाएं, रोज अपना महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें
आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कालसर्प दोष के आगे के प्रकार क्या है। सो मेरा चैनल देखते रहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and don't forget to press the bell icon so that you get regular updates on my channel. Okay, thank you so much. God bless you.